तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक न्यू स्टोरी, चतुर बकुले और मूर्ख केकड़े की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव के पास जंगल के किनारे एक तालाब था जिसे लोग मानसरोवर के नाम से जानते थे, जो कि हमेशा पानी से भरा रहता था, जिसके कारण उस तालाब में बहुत सारे अनेक प्रकार की मछलियाँ, कछुए, जीव जंतु रहते थे। यह तालाब इतना सुंदर और साफ सुथरा था कि रामपुर गांव के लोग इसी तालाब से पानी पीते थे। शाम ढलते गांव के अधिकतर लोग उसी तालाब के पास जाके बैठते थे, जिससे उनको शुद्ध और ताजी हवा भी मिलती थी। मानसरोवर तालाब में कई बगुले रहते थे, जो समय के साथ उस तालाब को छोड़कर जंगल से दूर एक नदी में जाकर रहने लगे। बगुलों को वहां पर और अच्छे अच्छे जीव जंतु खाने को मिलने लगे थे। एक समय ऐसा आया, मानसरोवर तालाब के सारे बगुले उड़कर दूर नदी में चले गए, जिसके कारण उस तालाब के अंदर रहने वाले सभी जानवरों के अंदर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन उन बगुलों में एक बगुला उस तालाब को छोड़कर नहीं गया, क्योंकि वह बहुत आलसी और निकम्मा था। वह अपने भोजन के लिए बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहता था, जबकि वह प्रतिदिन किसी भी टीले पर बैठकर बड़े बड़े सपने देखा करता था, जिसके कारण वह बगुला कभी कभी बिना कुछ खाए ही सो जाता था। यही वो कारण था कि बगुला दिनों प्रतिदिन बहुत कमजोर होता चला गया। एक दिन आलसी बगुले ने सोचा, हमारे सारे दोस्त भी यहाँ से चले गए, जो चापलूसी के कारण कभी उसे कुछ खाने को भी दे देते थे। अब उस तालाब में उसका कोई नहीं बचा। बगुले ने फिर सोचा, अगर ऐसा चलता रहा तो समय से पहले मैं मर जाऊंगा। अब तो उम्र भी बहुत हो चुकी, खाने के लिए कुछ न कुछ तो जतन करना पड़ेगा। और वो चिंतित हो उठा। अगली सुबह आलसी बगुले के दिमाग में एक चतुराई भरा उपाय सूझा। वह सुबह सुबह नदी के किनारे एक बड़े पत्थर पर जाकर बैठ गया और बहुत जोर जोर से रोने लगा तथा मोटे मोटे आंसू बहा रहा था। ऐसा करते हुए उसे सुबह से दोपहर हो चुकी थी। तभी उसके पास उस नदी का सबसे बुजुर्ग केकड़ा उसके पास आया और बोला, बगुले दोस्त, क्या हुआ? क्यों इतना तेज तेज रो रहे हो? बगुला अंदर से भरे मन से बोला, क्या बताऊं मामा जी, और फिर जोर जोर से रोने लगा। दोबारा केकड़े ने फिर से पूछा, बताओ तो सही। बगुले ने केकड़े से बोला, मामा जी, कई दिन पहले मैं पेड़ पर बैठा था, तभी मुझे इस दुनिया के मालिक त्रिलोकीनाथ से मुलाकात हुई। उन्होंने बोला, यह तालाब बहुत जल्द सूख जाएगा, तुम कहीं और चले जाओ। बगुले ने फिर बोला, मामा जी देखो, मैंने तब से मछलियों को खाना छोड़ दिया हूँ, जिसके कारण मैं पतला दुबला हो गया हूँ। मेरा क्या, मेरी तो कुछ ही दिन उम्र बची है, लेकिन इस तालाब में रह रहे सभी हमारे भाई बहन की तरह हैं। तालाब सूख जाने की वजह से इनका क्या होगा? और वो जोर जोर से फिर रोने लगा। बगुले की सारी बात बूढ़े केकड़े ने तालाब के सभी जीव को बता दी। सभी इकट्ठा होकर बोले, चलो बगुले महाराज के पास चलो, वही कुछ हमें बचाने का उपाय बताएंगे। बूढ़े केकड़े के साथ सभी जीव को बगुला अपने पास आते देख उसके मुंह में पानी आ गया। केकड़े ने बोला, बगुले मामा, आप ही बताओ, हम लोग कैसे बचे, क्या करें? बगुला केकड़े की बात सुन शांत हो गया, कुछ नहीं बोला। फिर सभी जीव बोलने लगे, बगुले महाराज, बचा लो हमें। फिर बगुले ने बोला, मेरे पास एक उपाय है। आप सभी को एक एक करके अपनी पीठ पर बैठा के दूर नदी में छोड़ आऊंगा। उसकी बात सुन सभी खुशी से झूम उठे और जोर जोर से बोलने लगे, बगुले महाराज की जय। अब बगुले अपनी शिकार अपने पास देख खुशी से गदगद था। उसी दिन से बगुले ने अपने पीठ पर एक एक को बैठा कर तालाब के बगल एक पहाड़ी पर ले जाता और उस जीव को मारकर खा जाता। देखते देखते बगुले के सेहत पर सुधार होने लगा। तालाब के सभी जानवर एक दूसरे से बोलने लगे,
देखो बकुले महाराज, जब से हम लोगों की मदद कर रहे हैं, इनकी सेहत भी ठीक हो चुकी है। यह सब देख केकड़े को संदेह होने लगा। वह बगुले की सेहत का राज जानना चाहता था। अगले दिन केकड़े ने बगुले से पूछा, हमें कब ले जाओगे? बगुले ने बोला, आओ मामा जी, आज आपको ही छोड़ आता हूँ। केकड़े और बगुले के ऊपर बैठकर कुछ दूर चलते ही उसको बहुत सारी हड्डियां और अस्तर पंजर नीचे दिखने लगे। केकड़ा सहम गया और बकुले से बोला, बकुले महाराज, ये नीचे क्या है? बकला जोर जोर से हंसने लगा और बोला, यही सभी को लाकर मारकर खा जाता हूँ, आज तुम्हारा नंबर है। तभी केकड़े ने अपनी नुकीले पंजों से बकुले की गर्दन को दबोचा कर पकड़ लिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक बकुला मर नहीं गया। केकड़ा वहां से तेजी से भागता हुआ उसी तालाब में आ पहुंचा और सारी बातें सभी को बताई, जिसके सुनकर सभी जीव सन्न हो गए और बोले, हमें बकुले के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी अनजान की बातों पे नहीं आना चाहिए। हमेशा अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, हमें उनका सामना डट कर करना चाहिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।